कोविड-19 पेंडेमिक एक सीरियस थ्रेट है मानव जाति के लिए, जो दिन ब दिन लाखों लोगों को निगलता जा रहा है। इसकी शुरुआत चाइना के हुबेई प्रांत के कैपिटल वुहान सिटी से हुआ था और इसका एकमात्र जिम्मेदार चाइना को माना जाता है। दिसंबर महीने में एक दो करके हर रोज़ निमोनिया सिंड्रोम जैसे केस आना शुरू हो गया। फिर देखते देखते आंकड़ा 100-200 तक चली गई और फिर हज़ारों में। शुरुआत में डॉक्टर भी हैरान हो गए कैसे ये बीमारी संक्रमण की तरह फैल रहा है। फिर कुछ डॉक्टर ने बताया ये न्यू स्ट्रेन ऑफ अननोन वायरस के वजह से हो रहा है, जो किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के क्लोज कांटेक्ट में आते ही दूसरे इंसान में फैल जाता है। फाइनली 23 जनवरी 2019 को वुहान और पूरे हुबेई प्रांत को लॉकडाउन कर दिया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। पर तब तक कोविड-19 का आंकड़ा चाइना में 67,000 तक पहुंच गया। सिर्फ अकेले वुहान में 50,000 केस था, जिसमें कुल 2,500 लोगों का मौत हो चुका था कोरोना के वजह से। हालांकि बाद में WHO ने कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन तब तक कोरोना चाइना से बाहर निकल चुका था और बाहर के देशों जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंडिया और कई सारे देशों में फैल गया। फिर दुनिया में चाइना और WHO को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। चाइना पर आरोप लगना शुरू हो गया कि चाइना ने समय रहते इसकी जानकारी नहीं दी और WHO ने इसमें चाइना की मदद की और कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को चाइनीज़ वायरस नाम दे दिया और WHO के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। आखिर WHO को जानकारी होने के बावजूद भी कोरोना को महामारी डिक्लेयर करने में देरी क्यों की? साथ ही साथ WHO को दिए जाने वाला आर्थिक मदद भी रोक दिया। चाइना और WHO के ऊपर आरोप बढ़ा था, लेकिन आरोप बेबुनियाद नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर होंगे। दोस्तों, हांगकांग बेस्ड न्यूज़ मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का पहला मामला आया था 17 नवंबर 2019 को वुहान की किसी 55 साल के उम्र के व्यक्ति से, जो 2019 साल ख़त्म होते होते कुल संक्रमण का आंकड़ा 266 तक पहुंच गया और सरप्राइजली 1 जनवरी 2020 तक एक ही दिन में 380 तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर 2019 को हुबेई प्रांत की एक हॉस्पिटल के डॉक्टर जांग जिंगशियान ने चाइनीज़ हेल्थ अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया था इस नए खतरे के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, वुहान की और एक डॉक्टर ली वेनलिंग ने 31 दिसंबर 2019 को सोशल मीडिया में न्यू कोरोना वायरस के बारे में बताया था। इसके तुरंत बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनका पोस्ट ब्लॉक कर दिया और उनको चेतावनी भी दी गई ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया में पोस्ट ना करें जिससे लोगों में डर फैल जाए। यही डॉक्टर ली वेनलिंग की कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के मुताबिक उन्हें भी कोरोना संक्रमण हो गया था उनके किसी मरीज से। इन सब घटनाओं के कारण चाइना पर दुनिया का संदेह होना स्वाभाविक था। हालांकि चाइना अपने सफाई में कहता रहा उसने समय रहते कोरोना के बारे में WHO और अन्य इंटरनेशनल एजेंसीज को इसकी जानकारी दे दी थी। सोर्सेस के मुताबिक वुहान म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन ने 30 दिसंबर को निमोनिया ऑफ अननोन सोर्स की जानकारी चाइना के मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे दी, जिस पर NHC नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना ने एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम वुहान में भेजा सिचुएशन का जायजा लेने। उसके एक ही दिन बाद वुहान म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस नए वायरस की जानकारी दी और लोगों को हिदायत दी पब्लिक प्लेसेस में ना जाए, भीड़भाड़ इलाके में ना जाए और घर से निकले तो मास्क ज़रूर पहने। एज पर सोर्सेस 31 दिसंबर को WHO कंट्री ऑफिस चाइना में इसकी जानकारी दी गई। दूसरी तरफ ताइवान ने भी WHO को इस संक्रमण की जानकारी दी, पर WHO ने ताइवान से दी गई जानकारी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ दिन बाद 9 जनवरी 2020 को WHO ने अपने ऑफिशियल साइट में वुहान में फैलने वाली कोरोना वायरस के बारे में बताया, पर चाइना अपने हिसाब से जितनी जानकारी दे रहा था WHO ने उतना ही बताया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडानम ने ट्वीट किया, न्यू कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हुआ है, पर लिमिटेड केस में, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिजीज में होता है, और कोरोना में 3rd और 4th जनरेशन ट्रांसमिशन का कोई एविडेंस उनको नहीं मिला। दूसरे हाथ
टेड्रोस एडानम ने चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तारीफ कर डाली कि चाइना ने कोरोना के मामले पर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखा, अपने क्षमता के साथ स्थिति को संभाल रहा है और बाकी देशों की मदद के लिए भी काम कर रहा है। दोस्तों, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोरोना अपना कहर लगातार बढ़ाता गया पूरी दुनिया में। फिर 30 जनवरी 2020 को टेड्रोस एडानम ने कोविड-19 को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी बताया। साथ ही साथ कहा, कोरोना के मामले चाइना के बाहर बहुत कम है, जिसके लिए ट्रैवलिंग पर रोक लगाना ज़रूरी नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे कोरोना दुनिया की 100 से ज़्यादा देशों में फैल गया। सुस्त पड़ा WHO ने फरवरी में 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम भेजा चाइना की अलग अलग शहरों में, जिसमें खुद चाइना, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट और WHO के मेंबर थे। ये 9 दिन का प्रोग्राम था। फाइनली 11 मार्च 2020 को WHO के डायरेक्टर जनरल ने कोरोना यानी कोविड-19 डिजीज़ को पेंडेमिक घोषित कर दिया। आज की डेट में दुनिया में कुल कोरोना के मामले 59,45,216 है। इसे WHO का फेलियर कहा जा सकता है और साथ ही साथ चाइना की सच्चाई को दुनिया के सामने छुपाए रखने की मदद की। इस विषय पर जांच ज़रूर होनी चाहिए। अमेरिका के साथ अन्य कई देशों ने जांच की मांग की है, लेकिन इस गंभीर विषय के लिए दुनिया की बाकी सभी देशों को एक साथ होकर लड़ना होगा। दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।